यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पैंतालीस दिन तक चले महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो गया। इन 45 दिनों में महाकुंभ का जादू इतना जबरदस्त था कि 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। मतलब एवरेज निकालेगा तो रोज का 1.5 करोड़। 45 दिन ऐसे थे कि संगम नोज पर तिल रखने की जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि लोग इतने थे। हर कोई 144 साल बाद महाकुंभ का पुण्य कमा लेना चाहता था। लेकिन महाकुंभ भले खत्म हो गया, लेकिन लोगों के अंदर से महाकुंभ की याद नहीं जा रही। और इसी का नतीजा है कि ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि ये पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये आज की तस्वीर है बॉस, महाकुंभ की। आज संगम पर भयंकर भीड़ पहुंच गई। जहां महाकुंभ खत्म होने के बाद सन्नाटा था, आज वहां गजब सैर सपाटा चल रहा था। आप ये तस्वीर देखिए, ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में संगम नोज पर भीड़ दिख रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको महाकुंभ के दौरान का कोई पुराना वीडियो दिखा रहा हूं, तो ये वैसी तस्वीरें नहीं है, आज की तस्वीर। आज 10 लाख लोग संगम नोज पे पहुंच गए भाई। स्नान करने का अनुमान है 10 लाख लोग तो आज स्नान किए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि महाकुंभ तो खत्म हो गया, लेकिन आज फिर अचानक से भयंकर संगम नोज पर लोगों का सैलाब कहां से आ गया। मतलब आप लोगों की आस्था देखिए भाई। लोगों को लग रहा है कि पहले नहीं जा पाए तो क्या हुआ, अब कर लेते हैं, संगम तो है ही ना। आप देखिए कि परसों तक जिस संगम नोज पर तिल रखने की जगह नहीं थी, वहां गाड़ियों का रेला लगा पड़ा है। इस वीडियो में संगम नोज पर गाड़ियां खड़ी हुई दिखती हैं। सोचिए, महाकुंभ के दौरान जहां लोगों को खड़े होने की जगह नहीं थी, वहां अब गाड़ियां सीधे पहुंच रही हैं। लोगों को लगा कि अब उतनी भीड़ नहीं है, गाड़ी लेके चलो संगम नोज पर। लोग यहां गाड़ी पार्क कर दे रहे हैं और गाड़ी पार्क करके बगल में ही डुबकी लगा ले रहे हैं। जिस जगह पर लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे थे, वहां पहुंचने के बाद ये सोच रहे थे कि इतनी भीड़ के बीच में से अब वापस कैसे जाऊंगा। उसी संगम नोज पर आपको आज की तस्वीर दिखा रहा हूं कि लोग गाड़ी और बाइक लेके पहुंच गए। मतलब महाकुंभ मेला क्षेत्र में गजब का माहौल अभी भी बना हुआ है। संगम जाने वाले मार्ग पर ऊंट चल रहे हैं वहां अभी भी भाई माहौल है। लोग संगम नोज पर ऊंट की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लोग गाड़ियों से पहुंच रहे हैं, मजे ले रहे हैं संगम पर अभी भी। यानी सनातन का महापर्व इन सनातनियों के लिए अभी खत्म नहीं हुआ है। महाकुंभ के दौरान तो हमने आपको संगम घाट से कई गजब की रिपोर्ट दिखाई। अब आपको महाकुंभ खत्म होने के बाद अभी भी संगम घाट पर क्या गजब का माहौल है, इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। शाम के समय संगम घाट पर ऊंट भी चलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे आपको, और यहाँ पर जो चहल पहल है वो भी आज बरकरार अभी भी बनी हुई है। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि भीड़ ना होने के ज्यादा चलते यहाँ पर लोग अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं। जी, हम लोग आए हैं झारखंड हजारीबाग से। अच्छा, किससे आए हैं और कहाँ तक आए हैं? अपने खुद के वाहन से आए हैं। हाँ। और पूरा जहाँ सामने ये देखेंगे आप, बिल्कुल सामने ही संगम घाट है और ये हमारी गाड़ी लगी हुई है सामने। कितना आनंद आ रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी भी पूरे मेले का बिल्कुल लग रहा है कि अभी भी चाव है लोगों के अंदर। अभी भी देखिए कितनी गाड़ियां आ रही हैं सामने की तरफ से। तो पहले तो हमने सोचा कि निकल जाते हैं, लेकिन एक मन में आया कि नहीं, इतना मतलब भव्य हुआ है सारा, तो हमें एक बार जाके देखना जरूर चाहिए। ट्रैफिक भी था, फिर हमको सुटेबल नहीं लगा यहाँ ना। हाँ। अब हमको लग रहा है कि हम यहाँ आए, हमारा टाइम हो गया तो हम आ रहे हैं। अच्छा, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कितना कदम चलना पड़ रहा है मात्र? 100 कदम 100 मीटर भी तो नहीं चल के आ रहे हैं। अच्छा, 100 मीटर भी तो नहीं चल रहे हैं। क्यों रविंद्र जी, इतनी नजदीक तक आ गए हैं? हाँ, क्राउड बहुत कम है, सुविधा भी बढ़िया है, और जो लोकल लोग हैं वो आके आराम से स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जो लोग अभी बचे हुए हैं चाहे तो आ सकते हैं। अब आराम से गाड़ी घाट तक पहुंच रही है। महाकुंभ के दौरान संगम घाट सनातन के समागम का केंद्र बना हुआ था, सनातन के रंग में डूबा हुआ था। अभी भी लोग संगम पहुंच रहे हैं, लेकिन अब संगम घाट पर वैसा माहौल नहीं है जैसा महाकुंभ के दौरान, क्योंकि अब साधु संत महाकुंभ से विदाई ले चुके, अखाड़े जा चुके, और संगम का मंत्र मुग्ध कर देने वाला जो वाइब था वो पहले जैसा नहीं है। लेकिन आज भी इतने सारे लोग आए। ये कल की तस्वीर है, देखिए कल कैसे सन्नाटा पसरा हुआ था। आज की तस्वीर आपको दिखाई कैसे फिर से भीड़ आ गई। इसलिए अब संगम घाट और महाकुंभ के विशाल मेला क्षेत्र की तस्वीरें लोगों को भावुक कर रही हैं। और लोग जो हैं वो भी भाई मतलब देख रहे हैं कि क्या
क्यों ना अभी भी चलकर आनंद लिया जाए। 45 दिन तक इसी मेला क्षेत्र में न जाने कितने लोगों की जिंदगी संवार दी, करोड़ों लोगों ने पुण्य कमाया और लाखों लोगों ने इतनी कमाई कर ली जितनी शायद वो कई सालों में भी नहीं कर पाते। जो लोग आमतौर पर संगम घाट पर रोज 200-400 रुपए भी नहीं कमा पाते थे, वो लाखों रुपए महाकुंभ से कमाकर अपने घर लौट रहे हैं, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर भी नजर आ रही। किसी ने रिक्शा चलाकर अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया है, किसी ने घाट किनारे प्रसाद बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए। टाइम्स नाउ नवभारत ने संगम किनारे ऐसे ही लोगों से बात की है जिन्हें महाकुंभ ने बहुत सारे पैसे के साथ ढेर सारी खुशियां भी दी। एक बार सुनिए ऐसे लोगों को। मेले के अंदर छोटा हो या बड़ा हर किसी को रोजगार मिला है। ऐसा ही एक व्यक्ति जो कि लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आप आए? जी लखनऊ से आए, प्रसाद की लाई है मैंने। अच्छा जी लखनऊ से आया हुआ प्रसाद की दुकान लगाने के लिए। बाकी जो लखनऊ में रहते थे अपन टाली वाली मजदूरी करते थे, यहाँ पे प्रसाद की दुकान लगाई है तो हमने जो काफी जो पैसा पैदा किया है। हाँ जितना लाए थे उससे 2.5 गुना पैदा हुआ है। अच्छा, ढाई गुना जो है पैसे। जी माता रानी सबका भला कर रही है। लगभग 1.25 लाख का लाया था और 2.5-3 लाख रुपए खाली हो गया है। बहुत फर्क पड़ा। हम तो वहाँ मजदूरी करते थे, बच्चे की फीस नहीं दे पाते थे। हाँ अब यहाँ से अब जब जाएंगे तो बच्चे की फीस से पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। कुंभ क्षेत्र में मैंने 14 जनवरी से चलाया सर। 14 जनवरी चलाते चलाते कभी चलाते थे, थक जाते थे तो रुक जाते थे। उसमें जो कुछ कमाया अब अभी तो इतना गणना नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन यह है कि बेटी की शादी तक मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि बेटी की शादी हो सके हमारी। हमको बहुत खुशी हुई सर। मोदी जी को हम बहुत प्रेरणा देते हैं कि बढ़ते रहे। कम से कम 50,000 श्रद्धालुओं को पहुंचाया होगा यहाँ से। अच्छा हाँ रात दिन में। महाकुंभ ने न सिर्फ यूपी सरकार का खजाना भरा बल्कि हजारों आम लोगों की जेबें भी भर दी। लेकिन बिक्री के रिकॉर्ड सिर्फ महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में नहीं टूटे, क्योंकि काशी में भी महाकुंभ इफेक्ट हुआ, जहां महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 4 करोड़ 32 लाख श्रद्धालु पहुंचे। महाकुंभ के दौरान हर रोज करीब 5 लाख लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जबकि सामान्य दिनों में 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। महाकुंभ की वजह से काशी में सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या ने ही रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि काशी में बिक्री और कमाई के भी अजब अजब रिकॉर्ड बने। 45 दिन में 100 करोड़ रुपए के रुद्राक्ष बिके हैं बॉस। 100 करोड़ रुपए के। 50 करोड़ रुपए की कुबेर की प्रतिमाएं बिक गई। 30 करोड़ रुपए के चंदन के टीके लग गए। यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है। 30 करोड़ रुपए के चंदन के टीके। काशी विश्वनाथ बाबा को प्रसाद नहीं चढ़ता, लेकिन फिर भी 72 करोड़ रुपए का प्रसाद बिक गया। काशी विश्वनाथ में चढ़ाने के लिए 216 करोड़ रुपए के फूल बिक गए। सिर्फ फूल बेचने वालों ने सोचिए कितना कमाया होगा कि 216 करोड़ के फूल बिके। होटल कारोबारियों को 45 दिन के अंदर 1620 करोड़ रुपए का बिजनेस मिला। 5000 से ज्यादा भोजनालयों ने 45 दिन में 1575 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। बड़ी नाव और क्रूज चलाने वालों ने 3036 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ नाव चलाने वालों ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। छोटी नाव चलाने वालों ने 191 करोड़ रुपए का मुनाफा कर लिया। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि कुंभ से क्या होता है, पेट बढ़ता है, बॉस आपको अंदाजा ही नहीं है कि सिर्फ पेट नहीं भरा है लोगों का, तिजोरियां भर गई हैं कई लोगों की ऐसी कमाई हुई। लेकिन जब यहां सिर्फ नफरत भरी हो तो ये सब दिखना बंद हो जाता है।